तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पे अपने को क्या दिया हुआ है, n+1 p3 इज इक्वल टू np4। ठीक है, n का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है इस पे। ठीक है, तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 -3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ये, हाँ या ना। एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही लगाया इधर। ठीक है, तो एन पी फोर के लिए आप क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो n+1 फैक्टोरियल लिखा, n+1 -3 को कैसे लिखोगे, n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, n+1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n फैक्टोरियल है, इस पे किसको ब्रेक करोगे, बड़ा कौन है, n+1 बड़ा है, तो n+1 लिखो। फिर n+1 -1 कितना होता है n, तो आप n लिख के फैक्टोरियल लगा दो। क्लियर, नीचे आपके पास n-2 है और एक तरफ n-4 है, तो n-2 और n-4 में बड़ा कौन है, n-2, तो n-2 n-3, 1 नहीं, -1 कर रहे हो ना। ठीक है, तो -3 फिर n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, भाई -1 करना है, ठीक है ना। n-4 पे अगर -1 करते जाओगे तो क्या बनेगा, n-4 n-5 n-6 ये बनते जाएगा। ठीक है, वो आगे इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल खत्म, n फैक्टोरियल खत्म। क्लियर ये चीज, तो आपके पास बचा क्या, n+1 इज इक्वल टू n-2 इंटू, बोलो ये बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब इसको अगर अपन ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, n² -3n -2n कितना होगा, -5n +6, तो n² -5n -n कितना हो जाएगा, -6n, और 6 -1 कितना हो जाएगा, 5। मेरी टर्म स्प्लिट कर दो, n² सॉरी, n² -3n -2n, नहीं सॉरी, -5n, हाँ -5n -n +5 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया, n-5, -1 कॉमन लिया, n-5, तो आपके पास वैल्यू कितना आया, n-1 n-5 इक्वल टू 0। तो n का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 5, बट ये दो वैल्यू पे आपको छोड़ना नहीं है, आप ध्यान देना इधर, n का वैल्यू एक 1 है और एक 5 है। अब खुद सोचो, अगर आप इस जगह पे 1 पुट करते हो तो 1+1 क्या होता है, 2, 2p3, ये कभी पॉसिबल है क्या, बिकॉज मैंने क्या बोला था, एन पी आर का केस के अंदर n का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, बराबर हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है बट छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब n=1 जो है, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, तो अपना आंसर क्या रहेगा, n=5। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है। एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, 5p n4 6p 5n-1, तो इसको किस प्रकार लिखोगे, 5n p4, ठीक है ना, n सबसे पहले, फिर p, फिर 4, फिर 6 × 5p n-1। बोलो कोई दिक्कत इसमें, क्या चीज, 4, n है क्या, अच्छा सॉरी, 4, n, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 4p n। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरे पास, 4 -n फैक्टोरियल, फिर 6 × 5 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम,
क्लियर है? 5 into 4 फैक्टोरियल 4 - n फैक्टोरियल 6 into 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेगा तो क्या आएगा? 5 4 फैक्टोरियल लिख सकता है, बिकॉज 4 पे मैं क्यों रुका? यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6 - n फैक्टोरियल। चलेगा? तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल गया, 5 5 गया, इनको हटा दो। तो बचा आपके पास 1/4 - n फैक्टोरियल इक्वल टू 6/6 - n फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत? अब ये बताओ मेरे को, 6 - n और 4 - n में ब्रेक किसको करोगे? 6 - n को। 6 - n है, n - 6 नहीं है। तो आप 6 - n को ब्रेक, एक एक घटेगा ना। तो ये क्या बनेगा? 6 - n बनेगा, फिर नेक्स्ट 5 - n, फिर नेक्स्ट 4 - n फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत? तो ये 4 - n फैक्टोरियल समाप्त हुआ। अब बचा क्या आपके पास? 6 - n 5 - n इक्वल टू 6। बोलो कोई इशू इसमें? क्लियर है सबका, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे या आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कंसेक्यूटिव नंबर है 6 - n और 5 - n, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 6 - n 5 - n, 6 का दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कौन सा होगा? 2 और 3। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यस। ठीक है, तो आप जब कंपेयर करोगे तो 6 - n को कंपेयर करो किसके साथ? 3 के साथ। 5 - n को कंपेयर करो 2 के साथ। ये बात समझ में आ रहा है ना? गलती से उल्टा भी कंपेयर कर लिया तो चेक कर लेना, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। n इज इक्वल टू कहाँ से 9 3, इसमें भी n इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ रहा है? अब गलती से बाई चांस कोई बच्चा 6 - n इक्वल टू 2 लिख दिया और 5 - n इक्वल टू 3 लिख दिया, देखो आंसर बदल जाएगा। इस जगह पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, और इस जगह पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा? बात समझ में आया? तो ये चेक कर लेना, दोनों में आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 3 का थर्ड पार्ट एक बार ट्राई करो आप लोग। रेशियो का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। तो थर्ड पार्ट देखो, P n - 1 3 इज टू P n+1 3 5:2 रेशियो के बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? n - 1 P3 इज टू n+1 P3 इक्वल टू 5:12। सही है? n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 1 - 3 फैक्टोरियल इज टू। ठीक है, तो n - 1 फैक्टोरियल आपके पास है। ये n - 1 - 3 कैसे लिख सकते हो? n - 4 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत? इस टू n+1 फैक्टोरियल आपके पास है, तो n+1 - 3 कैसे लिख सकते हो? n - 2 फैक्टोरियल करके। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है यहाँ तक? अब चीजें समझते हैं। ठीक है, अब इसको प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, देन विल ट्राई टू ब्रेक दिस। n+1 फैक्टोरियल, सही है। अब ये पोर्शन आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हो? n - 1 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। अब देखो,
अब ध्यान देना, n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल को अगर यदि आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में ब्रेक किसको करोगे? n-1 को ही करोगे, हाँ या ना? चलो एक बार n-1 को करके देखते हैं, क्या आएगा मेरे पास? n-1, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं नहीं रुको, इसको मत करो, सॉरी n-2 को ध्यान ही नहीं दिया। n-1 जैसा है वैसा रहने दो, n-1 फैक्टोरियल जैसा है वैसा रहने दो। n-2 को ब्रेक करो, n-2, n-3, n-4 फैक्टोरियल, और इजी हो गया। n+1 को अगर देखते हैं तो n+1 को रखो, n रखो, और n-1 फैक्टोरियल आ गया। फिर n-4 फैक्टोरियल जैसा है वैसा रहने दो। तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। क्लियर? तो आपके पास बचा क्या? n-2, n-3, n × n+1 इक्वल टू 5/12। अब n-2 n-3 को अगर अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो नॉट मिडिल टर्म ऑलरेडी किया हुआ, इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या आएगा? n² -3n -2n, ये बन गया -5n, और नीचे आ जाएगा n² + n। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब क्रॉस कर दो, 12n² -60n + 12 6 जा 72 इक्वल टू 5n² + 5n। तो 12n² - 5n² कितना हो जाएगा? 7n² -60n -5n -65n और +72 इक्वल टू 0। अब इसका अपने को क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाएंगे तो 72 × 7, ये चेक कर लेते हैं, 72 × 7 ये कितना होता है? 504, 504, और प्लस करने पे 65। ओके, ठीक है, 504 2 से अगर काटते हैं 252, 2 से अगर काटते हैं 252 डिवाइडेड बाई 2 126, फिर 2 से 63, फिर इसके बाद में 3 से 21, 3 to the 6 to the 8 to the क्या क्या 3 और 7 एक 3 3 जा 9, 9 7 जा 54, 54 प्लस, और 9 7 जा 63, 63 + 8, 56 and 9, तो 7² -56n, तो 7n कॉमन लिया, n-8 -9 कॉमन लिया, तो 7n -9 n-8, तो n का एक वैल्यू मेरे पास आ रहा है 8, और एक वैल्यू आएगा 9/7, तो 9/7 नॉट पॉसिबल बिकॉज ये फ्रैक्शन में है। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? n = 8। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, 6 candidates are called for interview to fill some vacant post in an office, assuming that each candidate is fit for each post. Determine the number of ways in which 2 posts can be filled. तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास पोस्ट कितना खाली है? 2, ठीक है, और कैंडिडेट्स कितना है? 6। बात समझ में आ रहा है? टोटल आपके पास कितना कैंडिडेट है? 6,
और पोस्ट कितना आपके पास, 2। तो ये 6 कैंडिडेट को 2 पोस्ट में कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, 6p2 तरीके से। कहने का मतलब समझना इस चीज को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पहला पोस्ट है, ये पहला पोस्ट में 6 में से कोई भी लोग आ सकता है, ठीक है। अब एक जन अगर इस पोस्ट पे आ गया, रिमेनिंग कितना लोग बचा, 5। तो इस पोस्ट पे कितना लोग आ सकता है, तो कितने तरीके से फिल हुआ, 30। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 6p2। 6p2 को सॉल्व करेगा अल्टीमेटली क्या आएगा, ये आएगा। आया बात समझ में, इसी को तो बोलते हैं अरेंजमेंट। 6p2 का परमिटेशन का मतलब क्या है, n और r, योर n is 6, r is 2। आया बात समझ में, क्लियर। क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ वेज, the total number of ways in which 6 posts can be filled is equal to how much, 6p2। तो इसको सॉल्व करेगा तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, 30। क्लियर। दूसरा सवाल क्या है, 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड, तो सेम है, इसकी जगह 6p2 की जगह क्या हो जाएगा, 6p3। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, तो ये गया 5 6 या 30, 30 इंटू 4 120। 120 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक। बोलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो 1 से लेके 9 के बीच में कितना डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। पहला बोल रहा है कि इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, एक भी डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर बनाना बाबू, 1 2 3। आया बात समझ में। टोटल आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 9 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल, लेकिन बनाना कितना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और बोलते हैं कि एक भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सा तरीका समझो, पहला जो जगह होगा उसमें 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सिमिलरली दूसरा जो जगह होगा उसमें क्या आएगा, 8। फिर तीसरा जो जगह होगा उसमें 7। तो कितने तरीके से आपने फिल किया, 9 इंटू 8 इंटू 7। आया बात समझ में। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to make 3 digit number out of 1 to 9, कितना हो गया, 9p3। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, 9 8 7। क्लियर। तो 8 9 जा 72, 72 इंटू 7 500। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है, आया ना। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, 1 2 3, आपके पास टोटल कितना डिजिट्स है, 3 डिजिट है। क्लियर है, अरे भाई 18 कहाँ से आ गया, डिजिट से तुम्हारे पास 9 है। 9 9 आएगा, 9p9। 9 डिजिट थोड़ी ना बनाना है, समझो। 9p9 हम तब लिखता, मेरे पास 9 डिजिट अवेलेबल है और मैं बना भी रहा हूँ 9 डिजिट का नंबर, तब मैं लिखता 9p9। ये कोई ना ही 9p8 होगा ना 9p3 होगा, मजा कर रहा तुम लोग है। ये होगा 9 to the power 3।
याद है कल क्या बताया था? इफ डिजिट्स इज रिपीटेड तो सारा जगह पे आ सकता है ना नंबर। ऐसा भी तो बन सकता है तुम्हारे पास 999, 998, 888, ऐसा नंबर भी तो बन सकता है ना। क्लियर है चीज? कुछ भी बोले जा रहे हैं। 9P9, 3P9, वाह। लिखिएगा कैसे? इंग्लिश में लिखिएगा? किस फॉर्म में? इसका यही है इसका परम्यूटेशन, जिसको n टू द पावर r बोलते हैं। इसको बोलते हैं n टू द पावर r। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा टू मेक 3 डिजिट नंबर? इफ ऑल द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इट विल बी 9 टू द पावर 3। 9 टू द पावर 3 कितना होता है? 729। 3P9 तो गजब है। मतलब ये तो वो बात हो गया, 3 में से 9 लोगों को सिलेक्ट करो या 3 में से 9 लोगों को अरेंज करो। वाह, लोग ही मेरे पास 3 है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 पे आपको क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 women ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड? अब तुम्हारे पास विमेन भी 6 है और टैप्स भी 6 है। तो 6 विमेन 6 टैप्स को अगर यूज करेगा तो कितने तरीके से यूज कर सकता है? 6 पे 6 तरीके से यूज कर सकता है। आया ना? बेसिकली 1 2 3 4 5 6 टैप्स है। ठीक है, पहला विमेन अगर इसको यूज करने के लिए आएगा तो उसके लिए कितना तरीका होगा? 6। इसको एक जन यूज किया तो दूसरा वाले के लिए क्या होगा? 5, फिर 3, फिर 2। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 6 पे 6, एंड 6 पे 6 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 720। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बोलता है इसके अंदर 7 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इन हाउ मेनी वेज कैन देयर नेम्स बी लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर्स? अगेन 7 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो कितने तरीके से इनका नाम आ सकता है? तो वैसा बात है, 7P7 तरीके से नाम आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज will be 7P7, that is nothing but 7 factorial। 7 factorial का वैल्यू 5020। ठीक है, अब नंबर 7 का 1 ये आप लोग आराम से कर सकते हो बिकॉज लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स का क्वेश्चन था जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना था। यहाँ पे क्या आपके पास? फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन assuming that one cannot hold more than one position? कितना होगा? 8, 8 into 7, बेसिकली 8P2। बिकॉज आपके पास सिंपल सा चीज है, 8 लोग है, पोजीशन 2 ही है, तो 8P2 तरीके से आप करोगे। इट विल बी 8P2, that is 8 factorial divided by 6 factorial, 8 into 7 into 6 factorial divided by, तो कितना हो गया तरीका? ये बात समझ में आया ना भाई? अगर कोई चेयरमैन के लिए खड़ा हो रहा है तो 8 लोग है, चेयरमैन के लिए 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब जो चेयरमैन बन गया, और वैसा बात है वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, तो वाइस चेयरमैन के लिए कितना पॉसिबिलिटी है? 7। तो 8 into 7 कितना तरीका हुआ? 56। वही सेम चीज लिखा, 8 लोग है, 2 पोजीशन है, 8P2 तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू उसी तरीके से बताओ। तो यहाँ पे 4 पोजीशन आई थिंक। लोग कितने हैं? 12 पर्सन है तुम्हारे पास। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर assuming that each of the 12 person can hold any office and no person can hold more than office? 12P 7 कहां से? 4। आंसर होगा 12P4। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 12P4। सो इट विल बी 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 फैक्टोरियल। तो 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 7 का 2, 1 1
880। बुक के पीछे से आंसर देख के बता रहा है ना, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। डन यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जो दिया हुआ है, मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स एट ए डिनर। ये पूरा का पूरा जो सवाल है ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो अगला एक्सरसाइज जब अपन करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन निपटा लेंगे, ठीक है ना। हालांकि आंसर मैं बता देता हूँ, 2 to the power 6 - 1 दैट इज 63 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 2। देयर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इन ए क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो एक चीज समझो, अगर आपके पास एक सवाल है ट्रू फॉल्स का, तो एक सवाल के लिए पॉसिबिलिटी कितना है, दो, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, 8। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 2 to the power 8। जैसे अब कल परसों नहीं, कल अपन कॉइन का क्वेश्चन जो किया था, कॉइन का क्वेश्चन क्या था, बेसिकली आप एक कॉइन को टॉस करें तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 4 बार कॉइन को जब टॉस किया था कितना पॉसिबिलिटीज बना, 2 to the power 4। सेम है, कॉइन के जगह क्वेश्चंस डाल दिया ट्रू और फॉल्स का, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हर क्वेश्चन के लिए दो पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज इज हाउ मच, 2 to the power 8 दैट इज 256। ये था 8 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से ट्राई करो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अपना क्या बना, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोन इन 4 फिंगर्स विथ एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। तो कितने तरीके से पहन सकते हैं, 4 रिंग है, और सॉरी 4 फिंगर है, 3 डिफरेंट रिंग है, 4 भी 3 तरीके से पहन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 3, 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24। और कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, जहां पे आपको आर का वैल्यू निकालना है। 5 PR इज इक्वल टू 2 × 6 PR - 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - R फैक्टोरियल, 2 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - R - 1 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। हाँ, 5 - R फैक्टोरियल 2 × 6 फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया जो अपन ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। 1/5 - R फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 7 - R फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि 7 - R और 5 - R में ब्रेक किसको करोगे, 7 - R को ब्रेक करोगे। तो 7 - R को जब ब्रेक करते हो क्या आएगा आपके पास, 7 - R आएगा, 6 - R आएगा, और 5 - R आएगा। फैक्टोरियल लगा दो, ये समाप्त हुआ। 7 - R × 6 - R इज इक्वल टू 3 × बोलो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना। क्या चीज, कितना आएगा, 3, बिल्कुल। तो 7 - R को कंपेयर करेंगे अपन किसके साथ, उल्टा लिख दें यहाँ पर, एक काम करता 4 × 3 लिख देता है, 4, और 6 - R को कंपेयर करो 3 के साथ, ठीक है। अरे मतलब कंपेयर करने में आसानी रहता है ना। वैसे तो 3 × 4 लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कंपैरिजन करता है, जो आंसर तुमको निकालना वो सही निकालना, मुद्दा यही है, ठीक है ना। बस चेक कर लेना, उसमें गलती कुछ नहीं होगा, गलती कुछ नहीं।
देखो 10 का बाकी दो क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 पे किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया हुआ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स एग्जैक्टली वंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला वर्ड है आपके पास दिल्ली, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कितने लेटर्स है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 5, सॉरी 6 लिख दिया, 5 लेटर है, ठीक है। तो 5 लेटर्स अगर आपके पास है, 5 लेटर से आपको अगेन डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। समझ में आ रहा, 5 लेटर से अगेन आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाना है। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो यूजिंग दिस 5 लेटर्स? तो आंसर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। अबे गिवन तो 5 ही है ना दिल्ली का, मतलब इस तरीके से ELDHI, हाँ 5 लेटर का ही यूज करके, ठीक है ना। तो 5P5 कितना हो जाएगा, इट इज हाउ मच, 120। सेम तरीके से जयपुर है आपके पास, तो जयपुर में कितना होगा, 6P6, 6 फैक्टोरियल, 720। सिमिलरली आपके पास क्या है, हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 7, 7P7, ये कितना हो जाएगा, 50 फिर उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन में कितना है, 8, तो 8P8 40। ये तो सिंपल था, सारा लेटर्स आपको यूज करना था। 10 का 3 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना डन, 7.3 हुआ समाप्त। अब अगला क्लास में छोटा सा टॉपिक है 7.4 का, वो कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव टू कॉम्बिनेशन।